नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओम आलोक पर। मित्रों, अभी यंत्रों के बारे में आपको बता रहा हूं। ये मैंने फिर से अपना सिलसिला शुरू किया है। मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। पहले मैं आपको यंत्रों के बारे में बता रहा हूं। यंत्र क्या होते हैं वैसे ही शॉर्ट में बता देता हूं कि मंत्रों का एक चित्रण, समझिए, मंत्रों का एक चित्रित रूप होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा लापता व्यक्ति के आने का यंत्र। चूंकि हर चीज बहुत विस्तार में बताई जा रही है तो मैं आपको बता दूं, लापता व्यक्ति के आने का यंत्र का मतलब है, अगर आपके घर से कोई व्यक्ति रूठ के चला गया है, जो कहीं सोच रहा है, ऐसे में अधिकतर ये होता है कि खुद सोच रहा है आए, पर वो रास्ता नहीं मिलता है, या फिर किसी के बहकावे में कहीं चला गया है और वो आना चाह रहा है, तो उसकी वो इच्छा वापस आने की और बलवती हो जाती है और वो अपने घर वापस लौट आता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी और कारण से लापता हो गया है तो उसके मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। उसके जल्दी घर आने की संभावना, चांसेस बहुत हो जाते हैं। एक यंत्र है, इसका प्रयोग करिए। ऐसा ईश्वर न करे आपके साथ किसी के साथ हो कि उसके घर से कोई व्यक्ति लापता हो जाए, लेकिन लापता व्यक्ति का दुख वही जानता है जिसके घर से कोई व्यक्ति लापता होता है। तो यदि कोई व्यक्ति घर से चला गया है, लापता हो गया है और उसके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, तो लापता व्यक्ति के घर आने का यंत्र मैं आपको आज बता रहा हूं। देखिए ये यंत्र कैसे बनता है। 4 खाने का यंत्र है। ये 4 खाने, मतलब 4 इधर 4 इधर, कुल मिला के 16 खाने का यंत्र बनता है। इसमें नंबर क्या लिखने हैं अब मैं आपको बताता हूं। 62, 69, 2, 6। ये पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन 6, 3, 68, 65, 68, 63, 8, 1। अंतिम लाइन है 4, 5, 64, 67। इन नंबरों को आप अच्छी तरह देख लीजिए। ध्यान रखिए जो नंबर जिस खाने में आना है, पहला नंबर पहले खाने में, दूसरा नंबर दूसरे खाने में, वो वहीं आना है। आप 8 पहले लिख लें, अगर पहले लिखेंगे तो इस खाने में लिखा जाएगा। 3 पहले लिख लें, 2 पहले लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस नंबर अपने खाने में आने चाहिए। उन्हें लिखने का क्रम आप कुछ भी, यानी क्रम का मतलब है आगे पीछे लिख सकते हैं। जिन खानों में भरे जाने हैं उनमें कोई समझौता नहीं होना है, उन्हीं खानों में आएंगे। इस यंत्र का आप प्रयोग कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। इसे आप मध्यमा उंगली से लिखकर, चलिए उंगलियों के बारे में आपको बताता हूं। मध्यमा नाम 5 उंगलियां होती हैं। यह है अंगुष्ठ, यह है प्रथमा, यह है मध्यमा, यह है अनामिका और यह है कनिष्ठा। ये हैं 5 उंगलियों के नाम हिंदी में। तो मध्यमा हुई ये वाली उंगली। इसे आपको मध्यमा उंगली से लिखना है का मतलब किसी स्याही में डुबोकर, किसी भी रंग की स्याही में डुबोकर एक कागज, थोड़ा सा मोटा कागज ले लें, उस कागज पे उंगली से ये यंत्र बना लें, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। ऐसा यंत्र बनाएं और फिर बनने के थोड़ी देर बाद जब वो स्याही सूख जाए उस पे हल्के हल्के जल के छींटे मारें। बेहतर है कि गंगा जल के मारें अगर छींटे, या किसी पवित्र नदी के जल के छींटे मारें तो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। स्याही कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कागज कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा चूंकि उस पे जल के छींटे मारे जाने हैं, तो अगर वो थोड़ा मजबूत होगा तो ठीक रहेगा।
ये काम आप कब कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, पर बेहतर समय मैं आपको बता दे रहा हूं। सुबह उठ के जब आप पूजा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो जो व्यक्ति गया है या गई है वो लौट आए जल्दी से जल्दी। उसके बाद ये यंत्र बनाएं कागज पे, ईश्वर को सामने समर्पित करें, इसकी ईश्वर से दोबारा प्रार्थना करें कि वो व्यक्ति लौट आए, और फिर उस पे जल के छींटे मारें, हाथ जोड़ें और उठ जाएं। ये अपने पूजा के समय में आप कर सकते हैं। और इसका लाभ आपको कब दिखेगा? इसका लाभ आपको दिखेगा, आप बेहतर है कि इसे रोज करें। इसे आप रोज करें, रोज नया यंत्र बनाएं, रोज उस पर जल के छींटे मारें, तो जो व्यक्ति घर से गया हुआ है उसके घर आने के चांसेस, उसके घर आने की संभावना, विश्वास करिए, कई गुना बढ़ जाती है। हो सकता है आप करें 2-3 दिन, और 2-3 दिन बाद वो व्यक्ति आपको घर लौट के खुद ही आ जाए, और बाकी तो जो कारण होगा आपस में आप लोग सुलझा लेंगे। लेकिन लापता व्यक्ति को घर बुलाने का, घर आने का उसके यंत्र ये है, जो बहुत प्रभावी यंत्र है। इसको प्रयोग करके देखें और मेरा चैनल देखते रहें। चैनल का नाम है ओम आलोक। धन्यवाद, नमस्कार।